महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं। आप सभी दोनों दलों के लोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को जब पहले दिन यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है, उस दिन ये सरकार के लोग उनके मुख से अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में, और ज्यादातर अगर अभिभाषण को हम पढ़ते हैं तो उसको देखने को मिलता है पिछली सरकारों को कोसने का लिखा जाता है। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि पिछले 30-40 वर्ष से राजस्थान की जनता कभी इधर वालों को, कभी इधर वालों को, इधर वाले इनके भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इधर वाले इनके भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, ये सत्ता में आने के बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा नंबर 20 के पेज नंबर 6 पर इस सरकार ने लिखा है, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसकी गारंटी सरकार ने नहीं दी हो। उन्होंने लिखा, हम हर चीज की गारंटी देंगे। हमारी सरकार हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर को छत की गारंटी, हर घर को नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत में पानी की गारंटी, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सजा की गारंटी। लेकिन सभापति महोदय, अगर इनमें मैं एक भी बात करूं, गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 5 वर्ष से बंद है, जनता त्राहिमाम है, चाहे ये सरकार रही हो, चाहे पिछले 2 महीने से सरकार आई है, खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम नहीं जुड़ रहे, कौन सी गारंटी दे रहे हैं इनकी। दूसरे नंबर ये कह रहे हैं हर घर को सिर पर छत। 2021-22 का इन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य जो था उसको इन्होंने भी स्वीकृति नहीं दी। राजस्थान की जनता के लोग जो आवास के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक शब्द में खत्म करते हैं कि साहब स्वीकृति नहीं आई है। तीसरी इन्होंने गारंटी हर घर में नल। सभापति महोदय, में सबसे बड़े गंभीर विषय है और जिस पर आज हमारे माननीय मंत्री महोदय जवाब भी दे रहे थे, जल जीवन मिशन के नाम से इस सरकारों ने जो बड़ी योजना, मैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की कह सकता हूं, जो कार्य 1.5 वर्ष में होना चाहिए था वो कार्य 2 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। एक भी टंकी का निर्माण नहीं हुआ, नियमानुसार एक भी पाइपलाइन नहीं डाली गई, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस जल जीवन मिशन में हुआ है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। हर घर नल निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन जल नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, ये सरकार दे रही है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं हर घर जल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इतने दिन में तो मैं कह रहा हूं ये लोग जेल में जाने चाहिए थे अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके की इन लोगों ने इसमें गारंटियां दी, अगली गारंटी बिजली की गारंटी। अरे हर घर में बिजली की गारंटी तो छोड़ दो, इस राजस्थान की जनता को आप 6 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे। हर बार इनमें मैं पढ़ता हूं, मैंने पिछली गवर्नमेंट में भी पढ़ा अभिभाषण में कि बिजली की गारंटी जब दी जाती है, सबसे पहले उसमें लिखा जाता है कि बिजली को ये पिछली गवर्नमेंट बड़े घाटे में ले गई। पिछली बार इनको 62,000 करोड़ कर्जा था, अब की बार बढ़कर और आगे चला गया, और ये घाटे की सरकार की बात नहीं सुनना चाहते। राजस्थान की जनता को बिजली की आवश्यकता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह घाटे में चले, नफे में चले। इस सरकार से गणित के आंकड़े कोई मांगने नहीं आता, सरकार से बिजली चाहिए, वो जनता को मिलनी चाहिए। जो 6 घंटे वाली है वो 18 घंटे मिले। किसान को 6 घंटे में जो बिजली मिलनी चाहिए थी, किसान ट्रिपिंग में बैठा है, हर 1 घंटे बाद ट्रिपिंग आती है, उनका अगर 6 घंटे बिजली नहीं मिल पाए तो दोबारा उनको बिजली नहीं दी जाती। सभापति महोदय, बिजली के इस कदर हालात है, गांव में ये नए कनेक्शन की बातें करते हैं, इनके पास बदलने के लिए ट्रांसफार्मर नहीं है, इनके पास केबल नहीं है, इनके पास नए कनेक्शन देने के लिए पोल नहीं है। इनके सामान के अभाव में राजस्थान का किसान, राजस्थान का आम उपभोक्ता इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि 1-1 वर्ष तक डिमांड राशि भरने के बाद
भी इनके कनेक्शन नहीं है। इस सदन के पूरे 200 सदस्यों को इस बात का ज्ञान है और आभास है कि बिजली की बहुत बुरी हालात है। अब जनता के साथ पिछली सरकार ने मुफ्त बिजली की घोषणा करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस सरकार भी उस पर गौर करे कि आप बिजली के जिस तरीके से मुफ्त की बात कर रहे हो, ऑडिट के नाम से बिजली बिलों में 3 वर्ष पीछे का ऑडिट बनाकर बिलों में 20 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 50 हजार रुपए ऑडिट के नाम से जो उपभोक्ता लगातार बिल भरता रहा है, उसके बाद भी लूट मची हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। एक शब्द में कहते हैं ये आपके ऑडिट आ गई है, इसलिए ऑडिट का भुगतान करें। माननीय सभापति महोदय, ये सरकारें गारंटी देने का काम इस बिल में करती है। अपराधियों की सजा की गारंटी भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। आपने कहा अपराधियों को हम भ्रष्टाचारियों को रोकेंगे। मैं सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार अपराधियों के साथ सांठगांठ से चल रही है और सरकार जब तक इस पुलिस सिस्टम पर नियंत्रण नहीं करेगी, ये गैंगस्टर, ये अपराधी इसी तरीके से करते रहेंगे। सरकार के माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जब जेल से धमकी मिल जाती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के लिए कोई और नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री को हमारे जो सदन के नेता हैं उनको भी धमकी जेल से मिलती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इस पर नियंत्रण करो। सरकार एक बंद दायरे में अगर 10 बीघा जमीन में जेल बनी है, उसमें भी नियंत्रण नहीं कर सकती, तो खुलेआम में इन महिलाओं को, इन लोगों को, गैंगस्टरों को, विरोधीकर्ताओं को, धमकी देने वालों को, मर्डर करने वालों को आप खुले को कैसे रोक पाओगे? दूसरा, इस मामले में भ्रष्टाचार में सरकार ने कानून बनाया, भ्रष्टाचार में लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ने के बाद सरकार ने वो नुमाइंदे अपनी बात हाथ में रखी है, अभियोजन स्वीकृति। जिस अपराधी को सीधा पैसे लेते पकड़ लिया, कोई और करने कानून में ऐसा नहीं है। तो मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कोई अभियोजन स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। जो पकड़ा गया वो जेल जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अभियोजन स्वीकृति के नाम से सरकार ने IAS, IPS, RS जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, उनकी अभियोजन स्वीकृति सरकार के खाते में पेंडिंग है और सरकार उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं देना चाहती। इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। दूसरा, इसी भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा मुद्दा है जिन विभागों में जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, इस हमारे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ। जब दस्तावेजों में, जब कागजों में प्रमाणित हो जाता है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार में FIR होनी चाहिए। सरकार ने उसके लिए रोक लगा दी कि विभाग जब तक का परमिशन नहीं देगा उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे जो स्वीकृति की बात करते हैं, ये स्वीकृति का कार्यक्रम बंद करे। सभापति महोदय, हमारी पार्टी का 10-5 मिनट का समय है। थोड़ा अकेला आदमी हूं, दूसरा नहीं बोलेंगे, तो 5 मिनट नहीं। आज सभापति महोदय, सुनिए, वक्ताओं की संख्या अधिक है, सॉरी, इसलिए सीमा में बोला। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपको खिलाड़ियों के नाम से, हमारे मंत्री महोदय है नहीं, इस प्रदेश के नौजवानों के साथ, उन खिलाड़ियों के साथ, पैरा मेडल के जो खिलाड़ी हैं या सीधे मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में